छोटा सा मासूम बच्चा कुछ ही पलों में वो पानी में गिरकर डूब सकता था, लेकिन सामने खड़ी लड़की ने ये सब देखा। फिर भी वो मदद के लिए आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि ये सब उसी की बनाई हुई चाल थी। उसने जमीन पर टॉफियों की एक लाइन लगा दी थी जो सीधी पूल के किनारे तक जा रही थी। उसे पता था छोटा चचेरा भाई टॉफियों के पीछे पीछे रेंगते हुए सीधे पानी में गिर जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त घर का दरवाजा खुला और उसकी बुआ आ गई। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। योजना नाकाम होने पर एमा के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई। तभी उसके चाचा की नजर पूल के किनारे पड़ी एक टॉफी पर गई। उनके घर में तो ऐसी टॉफी होती ही नहीं थी, तो ये आई कहां से? और जब घर का दरवाजा बंद था तो बच्चा बाहर आया कैसे? रात के खाने पर चाचा के चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। हाँ, एमा वही है जिसे लोग जन्म से ही बुरा बीज कहते हैं। जानवरों को यातना देना उसके लिए बस वार्म अप था। असल आनंद तो उसे अपने ही जैसे इंसानों को मारने में आता था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने 5 लोगों की जान ले ली थी। आखिर में तो अपने असली माता पिता को भी नहीं छोड़ा, लेकिन अपने मासूम चेहरे और अद्भुत एक्टिंग से वो बार बार पुलिस की नजरों से बच निकलती रही। अपने ही घर को तबाह करने के बाद उसकी नेक दिल बुआ ने उसे गोद ले लिया, लेकिन एमा ने इसके लिए कोई आभार महसूस नहीं किया, बल्कि वक्त के साथ साथ उसका चाचा और छोटे भाई के प्रति नफरत और भी बढ़ती गई। वो अपनी बुआ का प्यार किसी और से बांटना नहीं चाहती थी। जैसे ही बुआ चाचा घर से बाहर जाते वो तुरंत अपने असली शैतानी सूरत दिखा देती। छोटा भाई डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाता। पूल की घटना के बाद चाचा ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल से संपर्क किया ताकि एमा को वहां भेजा जा सके। एमा ने ऊपर से खुशी जताई, लेकिन भीतर भीतर वो गुस्से से जल रही थी। मैं तो बुआ की सगी भतीजी हूँ, चाचा मुझे निकालने वाले कौन होते हैं? कमरे में जाते ही वो गुस्से से चीख पड़ी, तकिए को दबाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर उसने ठान लिया अब चाचा को वो खुद ही रास्ते से हटाएगी। पहला प्लान, रसोई का हादसा। एक शाम चाचा स्टेक पका रहे थे कि फोन आ गया। उन्होंने एमा से कहा कि वो गैस पर नजर रखे, लेकिन एमा ने उल्टा पैन में ढेर सारा तेल डाल दिया, गैस को फुल फ्लेम पर कर दिया। धमाके के साथ आग भड़क उठी। चाचा भागते हुए आए और तभी एमा बाथरूम से निकलने का नाटक करती हुई आई। हाथ में फायर पाउडर लेकर आग बुझाने लगी और मासूम सी बोली, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। बुआ ने झगड़ा रोक दिया, लेकिन एमा के लिए ये बस पहला कदम था। दूसरा प्लान, गैराज का जाल। अगले दिन उसने चाचा से माफी मांगी ताकि उनका शक दूर हो सके। चाचा मान भी गए, लेकिन उन्होंने एमा के असली चाल को बहुत हल्के में ले लिया। जब चाचा कार के नीचे मरम्मत कर रहे थे, एमा ने गैराज की लाइट बंद कर दी और एक भारी धातु का हिस्सा उनके ऊपर गिरा दिया। चाचा कार के वजन से दब गए। उसे लगा अब चाचा की मौत पक्की है, तो वो बहाना बनाने के लिए पार्टी में चली गई। लेकिन बुआ ने वक्त पर पहुंचकर चाचा को अस्पताल पहुंचा दिया। बस एक टांग टूटी थी, मौत नहीं हुई थी। अब एमा के चेहरे पर और भी खतरनाक लुक आ गया। तीसरा प्लान,